यूपीआई ट्रांजैक्शन तो हम सभी यहाँ पे करते ही हैं, गूगल पे, पेटीएम या फोन पे का यूज करके। लेकिन एक चीजें हमेशा यहाँ पर देखने को मिल ही जाती है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आपका चला जाता है। ये सारी चीजें कभी ना कभी आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन में फेस की होगी। आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, ये चीजें आपको देखने को मिल ही जाती हैं। तो एनपीसीआई का रिसेंट में एक डेटा आया है, इसमें बताया गया है कि जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्यूर होते हैं वो बैंक के नेटवर्क की वजह से होते हैं, मीन्स बैंक सर्वर की वजह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल्यूर देखने को मिलता है। तो मीन्स यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, बैंक का सर्वर अगर सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ही होगा या फिर प्रोसेसिंग में ही चला जाएगा। तो किन बैंकों का यहाँ पर डेटा भी दिया गया, कुछ बैंकों का, कि कौन से बैंकों का यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन काफी ज्यादा होता है। और इन डेटा से ये भी चीजें पता लग पाएगी किन बैंकों का यहाँ पर यूपीआई फेलियर रेट कम है, मीन्स कौन सा बैंक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी डेटा आपको मिल जाएगा कि ट्रांजैक्शन फेलियर रेट किस बैंकों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, किस बैंकों में आपको कम देखने को मिलता है। तो मेनली ये चीजें समझने से पहले यहाँ पर दो तरह के ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होते हैं, मीन्स ट्रांजैक्शन फेलियर दो तरह के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला होता है बीडी, दूसरा होता है टीडी। बीडी मतलब होता है बिजनेस डिक्लाइन, टीडी मतलब होता है टेक्निकल डिक्लाइन। तो बीडी को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। बिजनेस डिक्लाइन मेनली होता है कि आपके गलती की वजह से, मीन्स आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया तो बीडी में आएगा, मीन्स बीडी ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है, बिजनेस डिक्लाइन कहलाता है। यूपीआई पिन आपने गलत डाल दी या फिर 24 घंटे के अंदर जो लिमिट्स है उसे क्रॉस करके आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है। इन सब चीज़ों की वजह से जब ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो इसे कैटेगराइज किया गया है बीडी में, मीन्स बिजनेस डिक्लाइन। टीडी होता है बैंक की सर्वर की वजह से, आप यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ पर बैंक का सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं हो गया, मीन्स फेल्ड हो गया, फिर प्रोसेसिंग में चला गया, तो यहाँ पर टीडी मीन्स ट्रांजैक्शन डिक्लाइन के अंदर आता है। तो यहाँ पर कुछ बैंकों का नाम दिया गया, मेनली यहाँ पर जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, बिहार ग्रामीण बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक या फिर यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण बैंक, सभी का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मीन्स आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर पैसे आपके प्रोसेसिंग में जाएंगे या फिर फेल्ड ट्रांजैक्शन में जाएंगे, तो ऐसा होना चांसेस ज़्यादा हो जाता है। कुछ बैंकों के यहाँ पर नाम है और भी है, जैसे कि आईबीपी मीन्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के भी यहाँ पर नाम है, बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है। इन सभी बैंकों में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा फेलियर रेट्स देखने को मिलेंगे। और ये डेटा एनपीसीआई की तरफ से अपने वेबसाइट्स पे भी अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर एनपीसीआई की वेबसाइट्स पे आप विजिट करेंगे तो ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करेंगे तो टॉप 50 बैंक के यहाँ पर डेटा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको देखना है टीडी रेशियो, मीन्स टेक्निकल डिक्लाइन, तो किस बैंकों का ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको डेटा भी सारे बैंकों का मिल जाएगा। और जिन बैंकों का टीडी डिक्लाइन कम है, मीन्स 1% से कम जिनका है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स है। 1% से ज़्यादा जिनका टीडी है, मीन्स उनके ट्रांजैक्शन फेलियर रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो 1% से कम वाले हैं, आप देखेंगे कि जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें आपको कम देखने को मिलता है, मीन्स एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेलियर रेट काफ़ी कम है। जितने पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे हैं उनमें यहाँ पर टीडी रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि डेबिट रिवर्सल सक्सेस, ये भी काफ़ी मायने रखता है। डेबिट रिवर्सल सक्सेस भी आपको देखना पड़ेगा। ये क्या होता है, मेनली आप यूपीआई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, तो आपके अकाउंट से पैसे अगर कट जाते हैं तो कुछ बैंकों के रिस्पांस में हाँ 10 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही पैसा रिफंड आ जाता है, इनिशिएट हो जाता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन रिफंड हो जाता है। लेकिन कुछ बैंकों में आप देखेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में चला गया, फिर ट्रांजैक्शन फेल्ड भी हो गया, तो आपका रिवर्सल 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आता है। ये रेशियो यही आपको बताता है, ये परसेंटेज वही बताता है डेबिट रिवर्सल सक्सेस किसका ज़्यादा है। तो इसमें भी आप देखेंगे प्राइवेट बैंक का काफ़ी अच्छा है। प्राइवेट बैंक में जितने एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, उनका आप देखेंगे 95+ है, मीन्स उनका अकाउंट से पैसे अगर कटते भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड होने पर तो तुरंत वहाँ पर रिफंड हो जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखेंगे उनका रिवर्सल काफ़ी स्लो है, मीन्स 75%, 60%, 75% के आसपास यहाँ पर रहता है, मीन्स ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि तुरंत आपको रिफंड इनिशिएट हो। यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड होता है तो रिफंड आने में टाइम लगता है। तो इसमें कुछ बैंकों के नाम आपको यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, इनका भी नाम आपको देखने होगा, इंडियन बैंक है। तो यहाँ पर लिस्ट हमेशा चेंज होती रहती है। ये मई मंथ्स का है, हर में आप मंथ्स में यहाँ पर डेटा रिलीज होता रहता है एनपीसीआई के वेबसाइट्स पे, तो हर मंथ्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस डेटा से हम लोग को ये पता लग पा रहा है कि कौन सा बैंक यहाँ पर अच्छा रिस्पांस कर रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेके। तो उन बैंकों से अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेलियर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली बात ये है कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक यूज़ करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेलियर आपको झेलना ही पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको फेलियर रेट बहुत कम मिलेगा। और यूपीआई ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें मायने रखती है,
आपका बैंक और रिसीवर बैंक दोनों को ही अच्छा होना जरूरी, दोनों का सर्वर यहाँ पर बढ़िया होना ज़रूरी है। मीन्स आपका बैंक अकाउंट HDFC है और सामने वाले का मान लीजिए यहाँ पर ग्रामीण बैंक है, उसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ भी पैसे कंप्लीट मतलब UPI ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि सामने वाले बैंक का रिसीवर बैंक का नेटवर्क अच्छा नहीं होगा या फिर उनका सर्वर अच्छा नहीं होगा तो पैसे नहीं जाएंगे। ऐसे भी अब जितने भी UPI ऐप है फ़ोनपे गूगल पे में आप देखते होंगे, रिसीवर बैंक का सर्वर अच्छा नहीं होता तो वहाँ पर लिखा भी जाता है कि सामने वाले बैंक का सर्वर स्लो है तो ट्रांजेक्शन आप बाद में इनिशिएट कर। इस तरह का आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इससे ये होता है कि आपको ट्रांजेक्शन फेलियर से बचाया जाता है इन तरह का नोटिफिकेशन देके। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये हो सकती है कि आपका यहाँ पर ग्रामीण बैंक में अकाउंट है लेकिन सामने वाले का HDFC है, तो आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि आपके बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा होगा, सामने वाले अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका भी बैंक रिस्पॉन्स करना चाहिए तभी तो रिसीवर बैंक में पैसे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि UPI ट्रांजेक्शन में दोनों ही बैंक का नेटवर्क होना ज़रूरी है, तो UPI ट्रांजेक्शन 100% सक्सेसफुल होगा। मीन्स तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो की लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।